हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में महादेव का अपमान होती है, पूरा सुनने में महादेव दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है, घर में खुशियां आती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक राजा थे और राजा का राज बहुत बड़ा था। राजा साहब का राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे। राजा का नाम का पूरे राज्य में गुणगान होता था। राजा के जो प्रजा थे राजा का पिता मानते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, राजा का बेटा जवान हो गया और मंत्री जिस राजमहल के राजा थे उनके घर एक मंत्री थे। तो राजा के बेटा और मंत्री का बेटा दोनों में बहुत घनी मित्रता था, बहुत ज्यादा दोस्ती था। दोनों एक ही थाल में खाते थे, एक ही बिस्तर पे दोनों सोते थे और जहां भी जाते थे दोनों एक ही जगह जाते थे, एक ही साथ जाते थे। तो दीदी, मंत्री का बेटा का ब्याह हो चुका था और राजा का बेटा का ब्याह नहीं हुआ था। जब राजा का बेटा का ब्याह नहीं हुआ था तो मंत्री का बेटा अपने पिता से बोला कि पिताजी, हम जा रहे हैं अपने पत्नी को गौना करवाने, क्या हम जाएं? तो मंत्री बोले कि ठीक है बेटा, जाओ और अपने पत्नी को साथ लिवा कर ले आना। राजा का बेटा बोला कि अरे यार, तुम ब्याह कर लिया है तो तुम ससुराल जाओगे, क्या मुझे साथ लेकर नहीं जाओगे? क्या हम तुम्हारे साथ जाने योग्य नहीं हैं? तुम्हारे साथ जाने लायक नहीं है? आखिर मुझ में क्या कमी है जो मुझे लेकर अपने साथ नहीं जाओगे? दीदी, ऐसा बात सुनकर मंत्री का बेटा शर्म से झुक गए और कहने लगे कि ऐसा बात नहीं था, बस हम यूं ही सोचे कि आप तो राजा का बेटा है और मैं मंत्री का बेटा हूं। आपके साथ मैं प्रतिदिन आपके महल में खाना खाता हूं, आपके साथ आपके कमरे में सोता हूं। तो यदि आपको हम कहते तो शायद पता नहीं आप क्या समझते। मेरा ससुराल तो एक गरीब घराने में है। दीदी, ये बात सुनकर वो जो राजा का बेटा था वो बोला कि अरे यार, दोस्ती में क्या गरीबी, क्या अमीरी, हम दोनों दोस्त हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, धन बड़ा नहीं होना चाहिए। अरे आज रुपया पैसा है, कल का हो सकता है मैं कंगाल बन जाऊं, तो क्या मेरा साथ छोड़ दोगे? वजीर का बेटा बोला नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे चलते तो हम जान दे सकते हैं और नहीं यकीन है तो तेगा दो, हम अपना गर्दन काट देंगे तुम्हारे कारण। राजा का बेटा बोला यार बस करो, तुम्हारे कारण मैं भी अपना जान दे सकता हूं, इसलिए इतना ज्यादा परीक्षा मत लो और नहीं दो। राजा का बेटा और मंत्री का बेटा में दोनों में पक्की मित्रता था। दोनों घोड़े सवार हो गए और घोड़े सवार होकर मंत्री का जो वजीर का बेटा था उसके ससुराल के ओर चल दिए। ससुराल के ओर चल दिए दीदी। तो जब पहुंचने वाले थे तो एक बहुत बड़ा माता दुर्गा का मंदिर था। बहुत सारे लोग वहां पर पूजा पाठ कर रहे थे, बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे थे, बहुत सारे वहां पर खसी पटरू पड़ रहा था, माता दुर्गा के बलि पड़ रहा था। जाके
मंत्री का बेटा बोला कि अरे यार तू यही ठहरो, एक मंदिर है वहां से होके आते हैं, बहुत मेला लगा हुआ है, जाते हैं देखने। राजा का बेटा थोड़ी दूर में ठहर गया और मंत्री के बेटा मंदिर के पास गया। बहुत भीड़ लगा हुआ था, बड़ी बलि पड़ रहा था माता दुर्गा के लिए खसी पटरू का, 16 श्रृंगार चढ़ा हुआ था, बहुत सारी चुंदरी चढ़ा हुआ था। दीदी ये सब देखकर मंत्री का बेटा बोला कि हाथ जोड़ के कि ये बहन जी आप सब क्या कर रहे हैं, हमको बताइए। वहां पर के जो भी उपस्थित लोग थे वो कहने लगे कि हम लोग माता दुर्गा का पूजा किए हैं, माता दुर्गा से मन्नत मांगे हैं, मेरा बेटा नहीं था। तो हम बोले कि हे माता रानी, यदि मेरा बेटा हो जाएगा तो हम आपको पूजा करेंगे और एक पठिया बलिदान देंगे। कोई गुरु बहना बोले कि हमको संतान नहीं था, तो हम बोले कि हे माता दुर्गा, यदि मुझे संतान हो जाएगा तो एक खसी हम बलिदान देंगे। कोई बोले कि हमको नौकरी नहीं था, हम बड़ी गरीब थे, निर्धन थे, तो हे माता दुर्गा हमको नौकरी हो जाएगा तो हम एक पठिया बलिदान देंगे। दीदी कई लोग अपने अपने बात रखें। मंत्री का बेटा कहता है कि हे भगवान, नहीं तो मेरे पास रुपया है और नहीं मेरे पास खसी है, नहीं पाठी है, तो माता दुर्गा से यदि मन्नत मांगेंगे तो हम बलिदान क्या चीज का देंगे। बोले कि अच्छा तो इस मंदिर के अंदर हम जा सकते हैं। सारे लोग बोले कि बाबू काहे नहीं आप जा सकते हैं, जाइए एकदम जाइए। माता दुर्गा के मंदिर में सब जाते हैं, सब दर्शन करते हैं, सब वरदान मांगते हैं, सबको माता पूरा करते हैं। जो मंत्री का बेटा था वो मंदिर के अंदर गया और मंदिर के अंदर जाकर माता रानी के सामने अपना सर मस्तक झुका के माता रानी को प्रणाम किया और प्रणाम करके मन ही मन कहता है कि हे माता दुर्गा, यदि सच्चे होंगे आप तो हम और राजा का बेटा दोनों घनी मित्रता है दोनों में, और दोनों जा रहे हैं, हम अपना ससुराल जा रहे हैं उसे लेकर। राजा का बेटा है, यदि मेरे ससुराल वाले उसके खातिरदारी में तनिक भी कमी कर देंगे तो मेरा लाज नहीं रहेगा, मेरा मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा, राजा साहब के बेटा से मेरा मित्रता टूट जाएगा। राजा साहब मेरे लिए मेरे कलेजे का आधा हिस्सा है। हे माता दुर्गा, यदि राजा साहब का बेटा का सच्चे से वहां अच्छे से खातिरदारी लोग करेंगे तो हम लौट के आएंगे, तो अपना पत्नी को त्याग करके अपना मित्र से मित्रता तोड़कर अपना शीश काट के आपको शरण में अर्पित कर देंगे। दीदी ये बात कह के और वो चल दिया और राजा के बेटा के पास गया और दोनों वहां से घोड़े सवार होकर चल दिया। दीदी चलते 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 दोनों ससुराल पहुंच गया। दोनों जब ससुराल पहुंच गया दीदी, तो वहां पूछे कि भाई आपके साथ कौन है, तो मेरे पिताजी जहां नौकरी करते हैं उन्हीं राजा साहब का बेटा है। अब तो राजा का नाम सुनते ही सारे लोग ससुराल वाले उनका व्यवस्था बहुत अच्छे से किए, उनका खाने पीने का बहुत अच्छे से तैयारी किए और रहने का भी उनका प्रबंध बहुत अच्छा से किए। ओढ़ना बिछावन, सोने खाने पीने रहने, यानी पूरे परिवार उनको पे लग गए, अपना जमाई पे और जमाई का दोस्त पे। अब इतना बढ़िया से खातिरदारी हुआ दीदी कि राजा के बेटा का उसी नगर में, उसी गांव में, उसी घर में दिल लग गया। मंत्री को बेटा के कहते हैं कि ये यार तुम्हारा ससुराल से तो हमको जाने का मन नहीं करता है, ऐसा करो कि हम 4, 8 दिन, 15 दिन, महीना दिन रह जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। राजा का बेटा बोला मंत्री का बेटा से। मंत्री का बेटा कहता है कि अरे यार, तो इसमें मुझे क्या दिक्कत है, तुमसे ज्यादा तो सुखी हम हैं, तू तो अकेले सोता है, हम तो अपना पत्नी के साथ रहते हैं।
तो राजा का बेटा कहता है कि अरे यार 4 घंटा अलग होता है, बाकी समय तो मेरे साथ रहता है, कोई बात नहीं, हम रहेंगे। धीरे 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 भैया 1 महीना दोनों बिता दिए, मंत्री का बेटा का ससुराल में दोनों दोस्त। जब 1 महीना हुआ तो मंत्री का बेटा कहता है कि यार आओ रहोगे। राजा का बेटा बोला कि फिर देखा जाएगा, फिर आएंगे, फिर आएंगे। दीदी अब दोनों जाके अपने ससुर से बोले कि भाई, मंत्री का बेटा अपना ससुर से बोले कि पिताजी हमें गौना दे दीजिए, हम अपना पत्नी को लेकर घर जाएंगे। हंसते हंसते उन लोग बोले कि तो ठीक है, लेकर जाइए। अब विदा कर दिए तो बेटी के लिए डोली सजा दिए और अपने जमाई तो घोड़ा पर थे। राजा का बेटा मंत्री का बेटा एक ही घोड़ा पर दोनों सवार हो गए और मंत्री का बहू जो थी वो डोली से आ रही है। अब आते 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 दीदी वही मंदिर पर नजर पड़ा। मंत्री का बेटा के याद आ गया कि अरे इस मंदिर में तो माता रानी के मैं अपना शीश चढ़ाने को लिए गया हूं। उसी जगह पर रोका जहां रुका था, बोला कि यार मंदिर के पास आया हूं, गौना करा के जा रहे हैं, ऐसे कैसे जाएंगे, आते हैं थोड़ा माता रानी से दर्शन करके। अपना पत्नी का डोली भी वहीं रुकवा दिया और अपना घोड़ा वहीं पे बांध दिया। राजा का बेटा वहीं पर खड़ा रह गया। मंत्री का बेटा गया और जाके डायरेक्ट मंदिर में हेल गया और हेल के माता रानी के सामने अपना मस्तक झुकाया और चरण छुआ और बोला कि हे माता रानी, आप में सच में बहुत शक्ति है, आप बड़े शक्तिशाली बलशाली हैं। हे माता, आप जग के माता हैं और अंतर्यामी हैं। आप तो जो हैं, जो लोग कहते हैं कि जगत के रानी, तो सच में आप जगत के रानी हैं। मेरा यार जो था वहां से तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे परिवार उसे बहुत खातिरदारी किए, मेरा इज्जत और मान और सम्मान रह गया। हे माता, इसके बदले में आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, अपना शीश दे रहे हैं। और तेगा उठाकर दीदी अपना गर्दन पे मार लिया। माता रानी के शरण में जो था, गर्दन उसका गिर गया, शीश गिर गया, सर से ध्वज अलग हो गया। माता रानी बलि ले लिए। माता रानी जब बलि ले लिए दीदी, तो यहां दोस्त और दोस्त की पत्नी, इसका पत्नी, मंत्री का बेटा का पत्नी, दोनों आस देख रहे हैं। 10 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, पौना घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। राजा के बेटा कहता है कि मैं खुद देखने जा रहा हूं, आखिर क्या कारण है जो मेरा दोस्त अभी तक लौट कर नहीं आया है। दीदी अब वहां से वो चला तो मंदिर के पास तो था ही नहीं। मंदिर के अंदर देखता है तो उसका दोस्त का सर से ध्वज अलग है, सर से ध्वज अलग है। दीदी देखकर तो हक्का बक्का उसका बंद रह गया और सोचता है कि हे भगवान, ये सब कैसे हो गया। वहां का जो पुजारी थे उससे राजा का बेटा बोला कि मेरा दोस्त का गर्दन किसने काटा। पुजारी बाबा कहते हैं कि अरे वो तो पागल था, आया और माता दुर्गा को पांव छुआ, गोल लगा और पता नहीं आपस में अपने आप में क्या बड़बड़ाया। उसके बाद उसके हाथ में तेगा था, तेगा से अपने गर्दन पे मार लिया। और मैं तो खुद बेबस हूं, मैं क्या करूं, मैं तो चुपचाप डर के मारे बाहर खड़ा हूं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। राजा का बेटा उसके तन पे देखता है कि एक बूंद भी खून का छिट्टा पुजारी का शरीर पे नहीं है। राजा का बेटा सोचा कि जरूर इसमें कुछ ऐसा बात है जो अपना प्राण दिया है
कहता कि हे माता रानी, जैसे मेरा दोस्त का बलि ले लिए है उसी तरह मेरा भी बलि ले लीजिए। हम भी अपना बलि देने जा रहे हैं, हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। जो मंत्री का बहू थी दीदी, वो भगवान की पुजारी थी, माता दुर्गा के सच्चे भक्त थी। हम भी बलि देकर ही रहेंगे। वही तेगा उठाया और तेगा उठाकर और अपना ही गर्दन पे मार लिया। और जब अपना गर्दन पे मार लिया तो उसका भी गर्दन उतर गया, सर से ध्वज अलग हो गया, अलग हो गया। माता के शरण में दोनों का कट गया। अब दोनों वहां पे लाशें बिछा हुआ है। जो बेचारी दुल्हन नई नवेली डोली में बैठी हुई 16 कहार के साथ इंतजार कर रही है कि मेरे पति कब आएंगे। मेरा पति का दोस्त भी गए, वो नहीं आया। आखिर कारण क्या है? आधी घंटा 1 घंटा वो भी राह देखकर और डोली से निकल गई। डोली से निकल गई, वो भी मंदिर के पास धीरे धीरे आ गई है। 16 श्रृंगार में सजी हुई थी, 32 आभूषण उसका जड़ा हुआ था तन पे, सुंदर सा लाल साड़ी पहनी हुई थी। माता दुर्गा के मंदिर को देखकर वो नमन की, प्रणाम की और मंदिर के अंदर गई है तो देखती है कि उसके पति का और उसका पति का दोस्त का दोनों का सर से ध्वज अलग है। पुजारी बाबा से कहती है कि कबने करन में बाबा कलहू का मामा जी, हमरा के देता तू बताई जी। अरे किया कोमर चोरवाए बाबा, किया चाना डालावा जी। अरे किया कैलन ना सरे बिगाड़ जी। कवने कारण में बाबा कोमर के मारला जी, हमरा के देहो न बताई जी। तो पुजारी बाबा कहते हैं कि नाही कोमर चोरवा सिसिया, नहीं चाना डालावा रे, नहीं हम ले ले उनकर प्राण रे। हम नहीं जानी रसिया मनमा के बतिया रे, अरे अपने से हाथ लना प्राण। बाएं हाथ ले लन रसिया, डालो तालो बारिया रे, और देहला ना गर्दन उतारे। कहते हैं कि बाया हाथ में तलवार लिया, दाहिना हाथ अपना शीश माता के चढ़ा दिया है। पुत्री, इसको हम कुछ नहीं किए हैं, माता दुर्गा साक्षी हैं। यदि हमने ऐसा किया होगा तो मेरा पूजा किया धरा जितना देवी धर्म किए हैं वो मेरा नष्ट हो जाएगा। मेरा शरीर जो है वो कभी काम में नहीं आएगा। हे पुत्री, तू तो मेरा पुत्री के समान हो। हम कोई ऐसा गलत काम नहीं किए हैं पुत्री। अब ऐसा सुन के वो लड़की क्या करती है दीदी कि मंदिर के अंदर जाती है और मंदिर के अंदर जाकर और माता से सबसे पहले विनती करती है कि हे माता, आपने मेरे पति को बलि ले लिए, मेरे पति को दोस्त को बलि ले लिए, तो एक विधवा स्त्री का क्या मान इस संसार में रहेगा? विधवा स्त्री को कौन देखेगा? जब हम ससुराल जाएंगे तो मेरा सास झाड़ू लेकर दरवाजा पर खड़ी रहेगी कि अरे कुलछनी, तुम मेरे दरवाजा पर आई हो, क्या लेने आई हो? मेरा बेटा को तो तूने मार डाली, अरे तू एक हत्यारिन हो। और जब हम मायका लौटेंगे तो मेरा भाभी जो है ताना देते देते मुझे प्राण ले लेगी कि अरे कुलछनी, मेरे दरवाजे पर बैठने आई हो, मेरा कलेजे पे मूंग दलने आई हो, मेरे दरवाजे से चली जाओ। तो हे माता, हम कहां जाएंगे? क्या आप मेरा भार उठाएंगे? हे माता, मेरा भी बलि ले लीजिए और मेरा बलि लेकर आप तीनों का खून पी जाइए। आप जो है माता
जगत जननी कहलाती है। हे माता, हम अपना मांग के सिंदूर नहीं मिटाकर अपना बलि दे रहे हैं। हम अपने कलाई का चूड़िया नहीं फोड़कर अपना प्राण त्याग रहे हैं। हे माता, भगवान से हम कुछ नहीं मांगते, आपसे भी कुछ नहीं मांगते हैं। यही मांगते हैं कि हे माता, मेरा मांग का सिंदूर सजा रहे, मेरा बिंदिया चमकते रहे, जैसे चांदनी रात चमकता है उसी तरह मेरा लीलार का बिंदिया चमके, मेरा पांव में महवर चमके, मेरा कलाइया में चूड़िया खनके। लेकिन हे माता, मेरा सिंदूर भी उजड़ गया, मेरा बिंदिया भी लुट गया, मेरा चूड़िया भी टूट गया, मेरा महवर उदास हो गया। हे माता, अब हम अपना बलि देने जा रहे हैं। दीदी भैया, ओ जो मंत्री का बहू थी, बेचारी रोते कलपते मंदिर से जिस तेगा से उसका पति का और उसका पति का दोस्त का प्राण गया था, उसी तेगा उठाकर और अपना गर्दन पर चलाने लगी। तब वहां माता सातों देवी प्रकट हो गए मंदिर में, और प्रकट होकर उसका तेगा हाथ से पकड़ लिया और कहते हैं कि धन हो पुत्री, तुम्हारा भक्ति से हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम अपना प्राण को बलि नहीं दे सकती हो। बेचारी मंत्री का जो बहू है वो कहती है कि हे माता, तो यदि प्राण नहीं देंगे तो बिना अपना पति को संग लिए वापस भी नहीं जाएंगे। मेरे पास एक ही उपाय है, या तो अपना प्राण देंगे या तो अपने पति को साथ लेकर जाएंगे। माता कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त है। ओम नमो भगवते, ओम नमे भगवती कह के और जल्दी जल्दी दोनों का सर से जो ध्वजा अलग है दोनों का जोड़ दो, तुम्हारा पति जो है जीवित हो जाएगा। अब बेचारी मंत्री का जो बहू थी वो दोनों के सर से ध्वज अलग था, दोनों के सटा दी। लेकिन हुआ क्या दीदी, दोनों सफेद कपड़ा पहने हुए थे, दोनों का सफेद कपड़ा था, दोनों का सुंदर सा बाल था, और दोनों जो देखने में शरीर से नीचे से नहीं पहचानते रहे, सूरत अलग अलग था। अब उसका ध्वज उसका में लग गया और उसका ध्वज उसका में लग गया। अब क्या होता है कि बेचारी मंत्री का बहू तो जोड़ दी। माता दुर्गा क्या किए कि जल लेकर और दोनों पर छिड़क दिए। दोनों उठकर खड़ा हो गया और खड़ा हुआ तो अपना तन निहारता है, तो कहता है अपने मित्र से कि अरे मित्र, ये मेरा कपड़ा नहीं है, मेरा कपड़ा तूने पहन लिया। तो वो कहता है कि ये मेरा नहीं है, देखो। तो बेचारी पछतावा करती है कि अरे हे माता, ये हम क्या किए, ये क्या किए। दोनों का उसका में लगा दिए। तो ये जो बेचारी मंत्री का बहू है वो कहती है कि देखिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, नहीं मेरा कसूर। आप दोनों एक ही रंग के कपड़ा पहने हुए थे, आप दोनों अपना गर्दन काट के माता को बलि चढ़ा दिए थे, और माता मुझे 5 मिनट का वक्त दिए। मुझे समझ में नहीं आया कि किसका शीश किसके में जुटना चाहिए, और मैंने एक एक दोनों में लगा दिए। आप बताइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। माता दुर्गा बोले अब कुछ नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना, अब राजा का बेटा है जो कहते हैं कि देखो भाई, शरीर है मेरा, ये सर नहीं शरीर, तो नीचे का मान नहीं, मेन मान तो ये है। एक पांव लोग के कट जाता है लेकिन जिंदा रह जाता है, एक हाथ कट जाता है जिंदा रह जाता है, लेकिन यदि गर्दन कट जाता है तो जिंदा नहीं रहता है। इसलिए ये शरीर जो है मेरा है, लेकिन सर तुम्हारा है, तो पत्नी तुम्हारा है।
वो पत्नी जो है उस पर अपना हक नहीं जमा सकते हैं। हे मित्र, वो पत्नी को तुम रखो और वो शरीर तुम्हारा हुआ कोई नहीं जानेगा। दीदी, अब दो माता आशीर्वाद दिए तीनों का युगो युग जीने का, और वहां से तीनों निकले। जब तीनों निकले तो कहते हैं कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, अब हम वापस नहीं जाएंगे, तुम्हारा ससुराल फिर से लौट कर जाएंगे। मंत्री का बेटा कहता है कि अरे यार, क्या फिर से मेरा ससुराल में डेरा डालोगे? तो हाँ, फिर से डेरा डालेंगे। तुम्हारा पत्नी का एक लाडली छोटी सी बहन है, उससे शादी मेरा करवा दो। मंत्री का बेटा कहता है कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, आप एक राजघराने का बेटा है राजकुमार, और मेरा साली तो एक गरीब निर्धन परिवार से ठहरी, तो क्या उसके अपने घर के दुल्हन बना लेंगे? हाँ, तुम्हारा पत्नी में इतना शक्ति था कि मेरा शीश कट गया और तुम्हारा भी शीश कट गया, हम लोग दोनों दोस्ती में जान दे दिए, लेकिन तुम्हारा पत्नी माता को पूजा पाठ करके और प्रचंड करके और दोनों का जीवन दान दे दिया। इसीलिए ऐसा सती नारी हम कहीं नहीं देखे हैं, तो हम इसी का बहन से विवाह करेंगे। दोनों का ससुराल भी एक ही घर में रहेगा और दोनों साथ में आएंगे, साथ में जाएंगे। अब तो दीदी, मंत्री का बेटा, राजा का बेटा और मंत्री का बहू तीनों लौट गए। लौटते लौटते सवेरा हो चुका था दीदी, दिन बीत गया था। अब कहार भी उसी जगह पे थे, तीनों का कहानी कोई नहीं जाना। सवेरा होकर लौटे। जब लौटे तो मंत्री का बेटा अपने सास और ससुर से बोला कि देखिए माताजी, हम लोग में दोनों में बहुत बड़ा घनी मित्रता है, पिताजी दोनों में बहुत घनी मित्रता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने छोटी बेटिया से राजा साहब के बेटा से विवाह कर देते। भला मंत्री का बेटा बोला, यानी कि राजा साहब का बेटा है, तो बताइए गरीब और निर्धन परिवार कैसे नहीं तैयार होते? तुरंत तैयार होंगे। अताल मड़वा पताल तुम्हें, तुरंत मैंने ब्याह का तैयारी हो गया। 4 से 5 दिन होते होते राजा साहब का बेटा का ब्याह मंत्री के बेटा के साली से हो गया। 2-4 दिन 8 दिन रहे, उसके बाद गौना मांगे और दोनों वहां अपने पत्नी के साथ एक ही घोड़ा पर दोनों चले। एक डोली में 2 दुल्हन बैठी, एक घोड़ा पे दोनों चले, एक डोली में 2 दुल्हन बैठी। और कहां चले? अपने राजमहल की ओर चले। चलते 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 राजमहल की ओर गए दीदी, पहुंच गए। राजा के बेटा अपने राजमहल, तो राजमहल में ले जाकर दुआरी लगा दिए। जब दुआरी लगा दिए दीदी, तो सब लोग कहने लगे कि अरे, तो मंत्री जी का, वजीर साहब का बेटा गौना कराने गया था, तो उसका बहू आई है, डोली यहाँ पर क्यों लगा है? डोली अपना घर ले जा। राजकुमार बोला कि नहीं, ये सब गलत है, मेरा भी पत्नी इसी डोली में है, इसका भी पत्नी इसी डोली में है। पहले मेरा पत्नी का परछन होगा, वो अपना दोनों का परछन होगा। पहले इसका पत्नी का परछन होगा, तब मेरा पत्नी का परछन होगा। राजा साहब बोले, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमार सारी कहानी कह सुनाया कि पिताजी मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ऐसा रास्ता में किया था। ये सती स्त्री, सती नारी मेरा प्राण को बचा लिया है और मेरा दोस्त को प्राण को, इसीलिए मैं इसका बहन से ब्याह कर लिया हूं। राजा साहब खुशी खुशी अपने बहू और बेटे को स्वीकार लिए। रानी जो थी, रानी सोने का थाल में आरती लाई और आरती लाकर दोनों का अपना ही बहू समझ के दोनों बहू और दोनों बेटे को आरती उतारी और घर के अंदर ले गई। रानी अपने विधि विधान के अनुसार दोनों का घर में प्रवेश की
अब दोनों राजा के बेटा बन के उसी राजमहल के अंदर रहने लगे। मंत्री का बेटा, राजा के बेटा। अब तो दोनों जहां भी रहता दोनों साथ, दोनों अपना बहन थी और सगा भाई की तरह दोनों भी रहने लगा। तो दीदी भैया मित्रता हो तो वैसा देखिए दोनों में कितना मित्रता था, दोनों में कितना प्रेम था। देखिए कैसे करके दोनों अपना मित्रता निभाए, कितना दोनों में घनी मित्रता था। तो भैया दीदी मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।